सब ने मेरी राम राम। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गाँव। मैं सुखबीर की हरियाणवी। और आज हमारे गेला जो शख्सियत है वो किसान आंदोलन की शेरनी पूनम पंडित। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जो किसान आंदोलन में होया और उसके बाद जो सरकार की तरफ से MSP पर गारंटी थी, तो ये थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है कि दोबारा का आंदोलन होगा कि देखिए, जो MSP पे गारंटी दी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मानो प्लेट में घर में भोजन था, है, रहेगा, नेचुरल सी बात है, लेकिन वो खाया किस किस ने, डिपेंड इस बात पे है ना सारा सिस्टम। तो MSP आप बोल चुके, आप मुख से बोल चुके, आप लिखत में क्यों नहीं दे रहे? अगर आपके मन में कोई इस तरीके की छल कपट नहीं है तो आपको देने चाहिए ना देने चाहिए। अब आप कहते कि MSP था, है और रहेगा, लेकिन मिल किस किस को रहा है ना? वैसे ही सेम अब आ जाइए महिला आरक्षण पर। 2024 का जो चुनाव लड़ा देश के प्रधानमंत्री जी ने, पूरे डंके टंके बजा बजू के, मध्य प्रदेश का चुनाव, 5 स्टेट में चुनाव हुआ था, राजस्थान का चुनाव, महिला आरक्षण पर पूरा किया था, लेकिन वो सिर्फ घोषणा हुई है। तभी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज प्रवक्ता, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग बहुत बोल रहे थे कि सिर्फ घोषणा हुई है, अभी लागू नहीं हुआ। वैसे ही घोषणा हुई थी जैसे MSP की हुई है, मिली नहीं लोगों को क्योंकि लिखत में नहीं थी। ऐसे ही महिला आरक्षण की सिर्फ घोषणा हुई है, वो लागू भी नहीं हुआ। तो इसी कड़ी में इस बात को हम जोड़ेंगे कि आपको मिल किस किस को रही है। जब मिलनी स्टार्ट होगी तभी तो आप बोलोगे कि हाँ हमें मिली है ना, 15 लाख खाते में आएंगे। अगर मिले होते तो मुझे नहीं लगता कि आप पत्रकारिता कर रहे होते ना। मिले क्या 15 लाख? नहीं मिले ना, आपकी हंसी बता रही कि नहीं मिले। तो वैसे ही क्योंकि कुछ धूर्त लोग जो जिन्हें अज्ञानी आप बोलेंगे, वो क्या कर रहे हैं, अभी मैनिफेस्टो में था कांग्रेस के कि 8500 रुपये हम देंगे अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है। इत्तेफाक से हमारी सरकार नहीं आई है क्योंकि हम लोग विपक्ष में अहम भूमिका में बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि हमने अहंकार तोड़ करके सरकार में बैसाखी लगाने का काम किया है, कार्यकर्ताओं ने, वोटर्स ने। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन कुछ धूर्त अज्ञानी लोग क्या कर रहे हैं कि कांग्रेस से वो 8500 रुपये मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस की सरकार नहीं आई, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं आई है। लेकिन 3 बार तय पुप्पा ने बैठा रखा प्रधानमंत्री बना कर, उससे 15 लाख नहीं मांगे हमें। तो डिपेंड करता है हमारी इस चीज़ पर। 3 बार से प्रधानमंत्री बना रखा है भाजपा के, और भाजपा की सरकार है, उनसे सिर्फ 5 किलो राशन में चल रही है डेली। 5 किलो राशन में घुसे ना 15 लाख आ रहे हैं, ना नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिल रहे हैं। अग्निवीर से प्रभावित मैं हरियाणा की धरती पे बैठी हुई हूँ। हरियाणा के तमाम वो नौजवान जिन्होंने आत्महत्या की, याद है आपको, आप पत्रकार हैं, आपको याद होगा कि पवन ने सबसे पहले आत्महत्या की थी। हरियाणा का एक बच्चा था, स्कूल में दौड़ने जाता था, अग्निवीर से प्रभावित होकर के पेड़ पर फांसी से लटक के उसने आत्महत्या की। अकेला ही बेटा था, है ना, याद है आपको? तो ऐसे तमाम नौजवान जिनको 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया प्रधानमंत्री जी ने, अभी 15वीं 11वीं साल चल गई, 11 दूनी 22 करोड़ तो ये नौकरी पैदा हो गए। साल में 2 करोड़ देने की बात कही थी, है ना। तो अभी बस मैं ये बोलूँगी कि हम असमंजस में नहीं रहते, हम लोग असमंजस में नहीं रहते, हम लोग जो है एक रियलिटी पर भरोसा करते हैं, उसी को तथ्य मानते हैं। लेकिन कई लोगों ने आरोप लगाया कि पूनम पंडित सिर्फ अपना राजनीतिक कैरियर चमकाने के लिए जो है वो किसान आंदोलन का हिस्सा बनी थी। लेकिन मेरे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई मान रहा है। अब मैं किसान आंदोलन में एक नॉर्मल एक कोई बच्चा जैसे आ जाता है, मैं ऐसे आई, मैंने वहाँ देश के किसानों की पीड़ा को रखा, लोगों ने पसंद किया। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, जहाँ हिंदी भी नहीं जानते, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, उन्होंने मुझे बुलाया बड़ी बड़ी पंचायतों में। तो जिन नेताओं को अपनी कुर्सी का भय पूनम पंडित नाम से हो रहा था, सिर्फ उन्होंने ये बात चलाई और चलाने दो। और मैं बिल्कुल बोलती हूँ, देखिए तब मैं अपना किसान संगठन भी चलाती हूँ, संयुक्त किसान मजदूर संगठन है मेरा, और सभी जितने भी यूनियंस हैं वो क्या बोलेंगे, हमारा यूनियन अराजनैतिक है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कुछ नहीं करना राजनीति में। एक भी यूनियन का व्यक्ति आप मुझे दिखा दीजिए अगर वो ये कहता हो कि मेरा यूनियन राजनीतिक है। कोई कहता है क्या? नहीं कहता ना। लेकिन मैं ऑन कैमरा बोल रही, मेरा यूनियन राजनीतिक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात को बोलने की। क्यों? क्योंकि जब मैं भुक्तभोगी, मैंने आंदोलन में मुकदमे खाए, डंडे खाए, पुलिस प्रशासन ने इतना प्रताड़ित किया, कुछ
चंद भगोड़े किसान नेताओं ने मुझे परेशान कराया पुलिस से, लेकिन फिर भी मैं डटी रही, अड़ी रही और आज यहाँ हूँ। वो लोग कहीं भी नहीं दिखते। और सीधी सी बात है कि जब मैं मुकदमे खाऊंगी किसानों के लिए, मैं डंडे खाऊंगी, मैं पुलिस से प्रताड़ित होंगी, मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित होंगी, मैं शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित होंगी, ठीक है, हर तरीके से अगर मैं प्रताड़ित होंगी, सीधी बात है मैं ही विधायक बनूंगी, मैं ही MP MLA बनूंगी, मेरे संगठन के लोग डंडे खाएंगे और वही MP MLA बनेंगे। सीधी बात है, बिल्कुल है, राजनीतिक नहीं है संगठन मेरा, राजनीतिक है। जो किसानों के लिए लड़ेगा, जो किसानों के लिए मुकदमे खाएगा, जो किसानों के लिए जेल जाएगा, वही बनेगा ना बॉस MP MLA। आपको याद है मैंने बॉर्डर पे बोला था कि बुग्गी वाले ट्रैक्टर वाले MP MLA बनेंगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल। आप जिस तरीके से अलग अलग तरीके से किसान आंदोलन में पहुंचे, कभी बुग्गी लेके कभी कुछ, ये आइडिया देखिए ये आइडिया नहीं, ये हमारी रियलिटी है। आप मेरी बात समझिए, ये हमारी रियलिटी है। हम आइडियाज़ नहीं लेकर के आते, हम आइडिया लेके क्यों आएंगे? क्योंकि हमें आइडिया की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग रियलिटी में जीते हैं। तो जो हमारी रियलिटी हम उसको जी रहे हैं, खत्म बात। अब जो लोग एक प्रोपगेंडा करके तैयार करते हैं वो उस चीज़ को आइडियोलॉजी मानते हैं, हम रियलिटी को अपनी आइडियोलॉजी मानते हैं। पूनम पंडिता जी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री बन चुकी हैं, तो क्या आने वाले समय में आप झज्जर में बैठे कुलदीप वत्स के लिए स्टार प्रचारक का काम करेंगे? देखिए कुलदीप वत्स बादली से विधायक हैं और मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे बड़े भाई होने के नाते और कांग्रेसी मेरे लिए वो बाद में, लेकिन पहले मेरे भाई हैं। क्योंकि किसान आंदोलन का जब वो सफ़र, वो दौर चल रहा था, तो जब हरियाणा का बड़ा सपोर्ट मेरे लिए था, तो उसमें कुलदीप वत्स का नाम भी बहुत ऊपर आता है, जिन्होंने मेरा समर्थन, मेरा सपोर्ट, मेरा सहयोग आकर के मुझे कि बेटा अच्छा कर रहे हो, आप बहुत सही दिशा में जा रहे हो, एक मेंटली मुझे जो मजबूती दी तो भाई ने दी। तो मैं कांग्रेस के लिए तो वोट मांगूंगी ही, और मैं कुलदीप वत्स मेरे भाई और तमाम यहाँ पर, मैं कांग्रेस की आपको बता दूं, महिला कांग्रेस की मैं प्रभारी लगाई गई हूँ झज्जर में। तो जितने हमारे कैंडिडेट्स यहाँ पर चारों विधानसभा में होंगे, मैं सबके लिए मांगूंगी। लेकिन एक भाई बहन का रिश्ता एक अलग हो जाता है, थोड़ा प्रेम ज़्यादा हो जाता है। अगर भाई बड़ी मुसीबत में बहनों का सपोर्ट करे तो फिर बहन कहाँ पीछे हटती है, क्योंकि बहन हमेशा प्यार हो, मोहब्बत हो, गुस्सा हो, भाईचारा हो, सब कुछ सूट समेत वापस करती है। भाई की रोटी में गाना की गाना देखिए अच्छी बात है। देखिए अगर आप हमारे कुलदीप भाई जैसे लोग मजबूत होंगे, तभी हमारी विधानसभा भी ऐसे मजबूत होगी, हमारी जो मुख्यमंत्री की रफ्तार है कांग्रेस की वो और ज़्यादा मजबूत होगी। और फिर हरियाणा मुख्यमंत्री जब देगा तो कांग्रेस हरियाणा को मुख्यमंत्री दे रही है और हरियाणा कांग्रेस को मुख्यमंत्री दे रहा है। तो जिस तरीके से आप एक महिला हैं और महिला क्यों सशक्तिकरण, ये मेरा दुर्भाग्य था? नहीं, मैं फिर महिला आपको कोई सशक्ति- तकलीफ है क्या मैं महिला मेरे महिला होने से? नहीं पक्का ना? श्योर, महिला सशक्तिकरण के लिए। मैं महिला सशक्तिकरण पे बस यही बोलूँगी, माननीय राहुल जी का बयान है कि डरिएगा नहीं, किसी के घर में हो ना हो, लेकिन देश में संविधान है, घबराइएगा नहीं। राहुल गांधी जी की आवाज़ देश की तमाम महिलाओं की आवाज़ है। और मेरी नेता प्रियंका गांधी जी ने बोला कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो लड़कियाँ हैं, लड़ेंगी, हर दौर में हर फील्ड में लड़ेंगी, महंगाई के खिलाफ लड़ेंगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगी, बेटियों के हो रहे बलात्कार, मणिपुर जैसी घटनाओं के खिलाफ लड़ रही हैं। आज आप देखिए इस देश में, चाहे वो मणिपुर की 2 बेटियों को नंगा घुमाया गया हो, या हाथरस की बेटी की 2 बजे पेट्रोल छिड़क के हत्या कर दी गई हो बलात्कार करके सेंगर जैसे लोगों ने, या हरियाणा की वो तमाम बेटियां जो मेडल लाने वाली ओलंपिक में थी उनके साथ खड़े होकर के, या महंगाई के खिलाफ, या तमाम नौजवानों के खिलाफ, या फिर हम बात करें किसान आंदोलन के हित में, अगर सबसे पहले कोई ट्रैक्टर लेके चला था तो पंजाब से राहुल गांधी जी चले थे। आज अगर सड़कों पर दिख रहे हैं तो विपक्ष में मजबूती से कांग्रेस पार्टी दिख रही है। तो जिस तरीके से आप यूपी से आती हैं और हरियाणा का इतना भ्रमण करके दौरा कर रही हैं, और अभी आपको प्रभारी भी बना दिया गया है झज्जर का, तो बहुत बधाई आपको। तो आपको हरियाणा के लोगों में क्या खास पता है? वो लोग सीधा बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, अगर किसी के साथ लग जाते तो ईमानदारी से लग जाते हैं। चाहे वो ऐसे किसान नेता क्यों ना हो जो माला पहनने के लिए हरियाणा में आते थे, और जब यूपी 2022 का इलेक्शन था और योगी आदित्यनाथ जी से बहुत डरते थे कि कहीं मुकदमा ना कर दे, और अपने यूपी में एक भी पंचायत ऐसे नेताओं ने नहीं की। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने आंदोलन के
देश के आंदोलन के लिए अगर यूपी से कोई पंचायत समर्थन में की तो सबसे पहली पंचायत मैंने लखीमपुर शाहजहानपुर बंडा में की। और 22 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो सरकार के खिलाफ, भाजपा की नीतियों के खिलाफ, योगी बाबा की गलत नीतियों के खिलाफ अगर किसी ने सबसे ज़्यादा पंचायतें की तो मैंने की। और आप रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा, मैं बार रिकॉर्ड कैमरे पे बोल रही हूँ आपको कि अगर 2022 के इलेक्शन में किसान नेताओं ने जो हरियाणा में आकर के माला पहन करके जा कर के यहाँ से नेता बने और हरियाणा के लोगों ने सपोर्ट किया, अगर उन्होंने एक भी महापंचायत 22 के इलेक्शन में की हो तो मैं मान जाऊँगी। आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। जिस तरीके से मैं बात हरियाणा की कर रहा हूँ, हरियाणा में पिछली बार 10 की 10 सीट पे बीजेपी थी, इस बार आप हुआ है 5 सीटें। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा में कांग्रेस का क्या? देखिए, आने वाले विधानसभा में हरियाणा को मुख्यमंत्री कांग्रेस दे रही है और कांग्रेस को हरियाणा सीटें कितनी? देखिए, हमारी 90 सीटों में से हमारी तकरीबन 75 से 80 सीटें हम लोग ला रहे हैं। पार तो नहीं बोल रहे? नहीं, पार कैसे बोल देंगे? हम कोई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ना कि 400 पार लेने के लिए तो बांग्लादेश से और पाकिस्तान से चुनाव लड़ना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वही 241-42 सीटों पर सिमट कर करेंगे। तो हम एक्चुअल फैक्ट पे बात करेंगे, हम ये फालतू की बकवास पे बात नहीं करेंगे। और जो ये 10-15 सीटें छोड़ रहे हैं वो कसम धर्म खाने के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग कांग्रेसी हैं भाई। हम लोग विपक्ष को भी मजबूत स्थिति में देखना चाहते हैं। तो आने वाले समय में हम हरियाणा में चाहते हैं कि वो विपक्ष में रहें अच्छे से। तो जिस तरीके से अभी आपको प्रभारी बनाया गया है जज्जर का, तो जज्जर की जनता को अब अपनी तरफ कैसे? मैं आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं अपने हाईकमान का भी धन्यवाद करती हूँ, माननीय अध्यक्ष अलकलांबा जी का, प्रियंका राहुल जी का, खड़गे जी का, कि मुझे इस लायक चुना। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे फिर से आपके बीच में रहने का मौका मिल रहा है। आप मेरे परिवार के लोग हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई बुजुर्ग जो हैं उनसे भी निवेदन करती हूँ, महिला कांग्रेस और पूरी हमारी मेन कांग्रेस सभी को मजबूत करने का काम करें और कोई गुटबाजी ग्रुपबाजी नहीं चाहिए। तो अब तो भाई मिलते रहेंगे, जो है पूनम पंडित जी आती रहेंगे यहाँ पे, जज्जर का प्रभारी बनाया गया है। अब एक काम तुम भी करती हो भाई, वीडियो ने घनी शेयर कर दी, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, सब ने मेरे नाम